कहा भोले बाबा मेरी बात सुनिए, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ के और पीहर को चली जाऊंगी। भोले बाबा बोले पार्वती ऐसा मत करना, तुम्हारी बात तो मैं जरूर मानेंगे, लेकिन आप हमें छोड़ के पीहर नहीं जाना। इधर भोले बाबा से मैया पार्वती ने कहा भोले बाबा आप हमारी बात मानेंगे क्या? भोले बाबा ने कहा देखिए पार्वती आप जो कहेंगी वही कहेंगे हम। इधर मैया पार्वती ने भोले बाबा ने देखा कि आज पार्वती जिस मन से हमसे बात करती थी वो आज उनका वो मन नहीं है। हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है कि आज इस कैलाश पर्वत पर नारद जरूर आए होंगे, तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। आज मैया पार्वती से भोले बाबा ने कहा भोले बाबा बोले पार्वती हमें जी बताइए आज आप कुछ नाराज लग रही हो हमें, जैसे हमसे आप रोज बात करती थी ना वैसे आज बात नहीं कर रही हो। मैया पार्वती ने कहा भोले बाबा पहले तो हमें ये बताओ कि हमसे आप कितना प्रेम करते हो। भोले बाबा ने कहा पार्वती आपने ये बात बहुत छोटी पूछी है, क्यों हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हमने तो कभी आज तक कोई बात नहीं छिपाई है, लेकिन आज आपने ये बात क्यों पूछी? मैया पार्वती ने कहा भोले बाबा हमें ये बताइए कि आप ने कभी कोई बात नहीं छिपाई, लेकिन एक बात तो जरूर हमसे छिपाई है। भोले बाबा बोले कौन सी बात है हमें भी बताइए, जिससे हमें भी पता चले कि हमने वो बात छिपाई है। मैया पार्वती ने कहा भोले बाबा ये बताओ जे आप अपने गले में 108 मुंडों की माला डाले हो ना, ये किसके सिर है? भोले बाबा से जैसे ये बात कही अब तो भोले बाबा ने कहा पार्वती आपने जो ये बात पूछी है हमसे कि 108 मुंडों की माला जो हमारे गले में पड़ी है ये किसके मुंड है? कहा पार्वती ये किसी और के सिर नहीं है। जब जब इस पृथ्वी पर आप अवतार लेती गई, जब जब अपने शरीर को त्यागती गई ना, तब तब मैं आपके सिर को काट करके अपने गले में मुंडों की माला बना करके डालता गया। अब तो इधर भोले बाबा ने जैसे ही बात कही मैया पार्वती बोली भोले बाबा इसका मतलब हमने 108 बार जन्म लिया और आपने एक भी बार नहीं, आपको कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ, बुखार भी नहीं आया, और हम 108 बार मर चुके। कौन सी औषधि खा ली है आपने जो आप मर नहीं रहे? मैया पार्वती ने जैसे ये बात कही तो भोले बाबा ने कहा पार्वती मैं कभी मर नहीं सकता हूँ, क्यों? मैं तो अजर अमर हूँ और मैं मर नहीं सकता हूँ। मैया पार्वती ने कहा हमें ये बताओ भोले बाबा आप क्यों नहीं मर सकते हो? भोले बाबा ने कहा पार्वती हमें अमर कथा का ज्ञान है। क्यों? कोई भी व्यक्ति अगर अमर कथा को सुन लेना तो वो कभी मर नहीं सकता है। अब तो जैसे ही भोले बाबा ने ये बात कही मैया पार्वती बोली भोले बाबा ये कथा अमर कथा होती क्या है? भोले बाबा ने की अमर कथा यही होती है जिसे अमर कथा का ज्ञान हो जाता वो कभी मर नहीं सकता, वो अमर हो जाता है। इधर मैया पार्वती ने कहा भोले बाबा अमर कथा हमें भी सुनाइए। देखिए आप तो कभी मर नहीं सकते, आप तो अजर अमर हैं, और आप जब अमर कथा को हमें भी सुना देंगे ना तो आप और हम दोनों लोग अमर अजर हो जाएंगे, अजर अमर हो जाएंगे, कभी नहीं मर सकते हैं।
जैसे ये बात कही अब तो भोले बाबा बोले पार्वती तुम कथा को नहीं सुन पाओगे। मैया पार्वती ने कहा भोले बाबा हम क्यों नहीं सुन पाएंगे। कहा देखिए पार्वती क्यों कि अगर आपने कथा नहीं सुन पाई ना तब भी बेकार है, इसलिए आप इस कथा को नहीं सुनिए और नहीं आप सुन पाएंगे। पार्वती ने जवाब दिया भोले बाबा मुझे कथा सुनाइए और मैं कथा सुनूंगी भोले बाबा। अगर आपने नहीं सुनाई ना तो मैं छोड़ करके और मैं पीहर को चली जाऊंगी। भोले बाबा बोले पार्वती जिद मत पकड़ो। और क्या बोली है कि तुम्हें छोड़ के लाशी, कि तुम्हें छोड़ के लाशी मैं पीहर को जाऊंगी। तुम्हें छोड़ो छोड़ के लाशी मैं पीहर को जाऊंगी। तुम्हें छोड़ो भोले बाबा देखिए